हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको नंबर सीरीज रीजनिंग के तहत 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, अभी बिहार एसएससी का एग्जाम होने ही वाला है कुछ दिन में, या फिर आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर बैंक का, तो बैंक में तो इससे 5 क्वेश्चन पूछता है सीधे। उसके सिलेबस में ही है, आपका नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन रहता है बैंक में। अब बाकी अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन इससे पूछता ही है, इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को। साथ ही में देखिए, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग जैसे ही मैं मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने, तो आप तुरंत जो वीडियो को पॉज करें और इस एक एक करके पांचों क्वेश्चन को आप खुद जो है, जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आते जाएगा, वीडियो को पॉज करके पहले आपको खुद इसको 30 से 35 सेकंड में इसको सॉल्व करना है। कितना देर में? 30 से 35 सेकंड के अंदर में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और फिर देखना है कि मतलब 30 से 35 सेकंड में आपने इसको सॉल्व कर लिया, जो आपका आंसर है आप दिमाग में रखिए और फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और फिर आंसर मिलाइएगा कि आपका जो आंसर है हम बता रहे हैं उतना ही आंसर है कि नहीं। अगर है तो सही है और नहीं है तो आप जो उसको समझ लीजिएगा। अगली बार से जो है ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ऐसे करके आप पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और एग्जाम में आप यकीन मानिए आप जो है मतलब मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मतलब बैंक में तो फिक्स है कि 5 क्वेश्चन पूछेगा ही। अब अति महत्वपूर्ण इसलिए बोला क्योंकि उसमें बहुत टाइम कम रहता है। बाकी सारे एग्जाम्स में थोड़ा सा आप टाइम ले भी लेंगे, 5-10 सेकंड ज़्यादा तो चलता है क्योंकि टाइम ज़्यादा देता है, लेकिन बैंक में बहुत कम टाइम रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को जो है आप वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व कीजिएगा। चलिए उसके बाद आंसर मिलाइएगा। चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और देखिए क्या आता है आंसर। तो देखिए ये जो हमारा सीरीज है, तो इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो एकदम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है और ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे देखिएगा सेम ही नंबर दे दिया है। अब बाकी उसके आगे आप देखें ध्यान से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो तुरंत आप क्या करें, इसमें एक नंबर को छोड़ कर सोचें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसमें आखिर कौन सा पैटर्न लगा है, क्योंकि जब सेम नंबर दे दिया है ना इस यहाँ पे, या फिर जिगजैग रहता है, बढ़ते घटते हुए रहता है, तो उसमें एक सीरीज नहीं 2 सीरीज चलता है एक साथ में। जैसे यहाँ पे देखिए एक के बाद में क्या लिखा, एक नंबर छोड़ दिए तो 3 लिखा तो कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। 3 के बाद में यहाँ पे 7 लिख दिया तो कितना बढ़ाया, 4 बढ़ा दिया। यानी कि यहाँ पे इवन नंबर सम संख्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो आगे आप ही बताइए क्या बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। 6 जैसे ही बढ़ाएंगे किसमें, इस 7 में, तो 7 में आप 6 बढ़ा दीजिए। तो 7 में जब 6 बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात खत्म। रही बात आगे की, हम चेक करना चाहेंगे इसमें हमारा जो पैटर्न जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप आगे एक स्टेप और आगे बढ़ लीजिए। जब 6 के बाद कितना बढ़ाइएगा आगे, 8। वाट का मान मेरा क्या आया था, 13 आया था। 13 में आप 8 जोड़ के देखिए, 21 आ जाएगा। 13 8 21 होता है ना, होता है। तो एकदम सही आंसर हो गया। अब बस आपको इतना ही इसको सॉल्व करना था, ज़्यादा इसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब अंदर क्या, अब 3 6 9 ये 12 बच गया, तो इस पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर से मतलब है, आंसर आ गया, बात खत्म। फिर भी अगर मान लीजिए कभी कभी 2 जो है वाट का मान देता है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको भी एक बार सोचेंगे। जैसे 3 या 3 6, 6 व 3 9, 9 व 3 12। अगर यहाँ वाट का मान रहता 12 की जगह पे, तो वहाँ पे वाट का मान क्या हो जाता, 12 हो जाता। हालांकि इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, जब 1 वाट का मान दिए तो सीधे आपका 13 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये सभी के सभी एक, देखिए जब भी सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। और पहली बात, आपको जब भी सीरीज का क्वेश्चन है तुरंत देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। मतलब ये सारे नंबर्स जो किस पैटर्न पे दिए गए हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इससे सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है। सारे के सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तब देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 से 6 तक गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। 6 से 15 गया, कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। अच्छा, और यहाँ पे अब वाट का मान आ गया, तो यहाँ पे आप गैप देखिए तो कितना का है, 5 और 4 9, 4 का गैप है। तो आगे भी 4 का ही गैप होना चाहिए। तो 4 का गैप जैसे ही करेंगे तो आगे इस 9 में ये 4 जुड़ जाएगा और यहाँ पे बढ़ेगा आपका 13। कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा।
तो 15 में 13 बढ़ा लीजिए। 15 में आप 13 जैसे ही बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तेरे 28 होता है। तो 28 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर आ चुका है। रही बात आपके पास टाइम है, आगे आप चेक करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं है, और हम बता रहे हैं तो हम चेक करेंगे, तो आगे आप चेक कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यह वाट का मान कितना आ गया, 28 आ गया। अब जब 4 का डिफरेंस बढ़ रहा था नीचे, तो 4 और आगे बढ़ाइए, 13 में 4 बढ़ाइएगा तो 17 हो जाएगा। 17 जोड़िए आप 28 में, 28 में 17 जोड़िएगा तो 45 आता है। 8 7 15 का 5, शेष 1, 2 1 3 1 4, सही है। तो जब यहाँ सही हो गया तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पे आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि आप आगे भी चेक करेंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं, वो आ जाएगा। जब यहाँ तक आ गया तब आगे में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 का गैप हो गया और यहाँ पे सीधे दुगुना हो गया, यहाँ पे 2 का गैप दुगुना। अच्छा, तो यही तो इसमें पैटर्न चल ही रहा है। ठीक है, तो एक बार आपको जब ध्यान, मतलब इसको देख रहे हैं ना क्वेश्चन को, एक बार जरूर ध्यान रखें कि भाई कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, अगर ध्यान से उसको देख लें तो, बट ध्यान से देखने की जरूरत होती है। तो 4 से 6 लिखा था, 2 बढ़ गया, और 6 के से 12 लिख दिया था, दुगुना कर दिया, यानी कि +2, और उसके बाद में 2 से गुना। 12 में फिर 2 से 12 में 2 बढ़ाया तो 14, और 14 में 2 से गुना कर दिया तो 28। ठीक है, उसके बाद में आप ध्यान से देखा था 28 और 2 30, तो आगे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप बताइए, पहले +2, उसके बाद गुना 2, +2, उसके बाद गुना 2, तो +2, तो उसके बाद क्या होगा, गुना 2 होगा। तो 30 में 2 से गुना कर लीजिएगा तो कितना आता है, 60 आता है। तो 60 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स भी किस में दिए गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। ठीक है, और इस वाट का हमको मान निकालना है। तो इस वाट का मान निकालना है, चलिए यहाँ पे समझते हैं कि आखिर कौन सा पैटर्न लग रहा है। एक चीज़ आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 के बाद में 5 लिखा है, तो ये क्या हो रहा है। ऐसा आप देखिए, बढ़ा के भी सोच सकते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 3 5 4 9, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर सीधे 10 बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा उस पर भी सोच लेंगे, हालांकि एक बार देखिए, अभी उसी पे देख ही लेते हैं, एक सेकेंड, कि ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 3 5, 5 4 9, 9 10 19। ठीक है, और अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 का गैप और उसके बाद एक बार 6 का गैप, तो ये संभव नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, सीधे नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। अगर इस पर हम ऐसे सोचें कि 2 दूना 4 1 5, मतलब दुगुना प्लस 1 हुआ। यहाँ पे दोगुना 5 दूना 10 -1 है, 9 हो गया। फिर से यहाँ पे दोगुना 9 दूना 18 1 19 हो गया। यहाँ पे क्या है, तो 19 दूना 38 में से 1 गया 37। तो आगे क्या होगा, दोगुना तो सब में हो रहा है, लेकिन एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो आगे क्या होगा, प्लस होगा। तो 37 दूना 74, 37 में 2 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। और इस 74 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो वो कितना आता है, 75 आ जाएगा। तो 75 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको व्हाट का मान निकालना है, बट यहाँ पे देखें तो इन जो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे सीधे 20, यहाँ पे सीधे आपका क्या बोले 52 का, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा का गैप है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है इसको बढ़ा के नहीं सोचना है कि मतलब कितना बढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन में आप देखें किसी कुछ और रूल लगाएं। जैसे 4 कैसे आया है, तो ये 3 का पावर 1 प्लस 1 है, 3 कम 3 1 4। ये क्या है, 3 का पावर 2 माइनस 1 है, 3 का पावर 2 मतलब 3 दिया 9 में से 1 गया 8। ये 3 का पावर 3 प्लस 1 है, 3 का पावर 3 27 1 28। 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार गुना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें 80 कैसे आया, तो 80 जो है 3 का पावर 4 माइनस 1। ऐसे ही 244 कैसे आया, तो 3 का पावर 5
आप प्लस 1, क्योंकि 3 का पावर 5 कितना होता है 243, 243 में 1 जोड़िएगा 244। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे क्या होगा, आगे जो है जब 3 का पावर 5 तक हम पहुंच चुके हैं, 3 के पावर 5 तक पहुंच चुके हैं, तो आगे जो है डेफिनेटली 3 का पावर 6 ही होगा। ठीक है, ये 3 का पावर 5 था, 3 का पावर 5 प्लस 1 हो चुका है, तो आगे 3 का पावर 6 माइनस 1, तो 3 का पावर 6 कितना होता है, तो 243 में 243 यहाँ 700 सीधे लिख देते हैं ना, 243 मतलब 3 का पावर 6 जो है कितना होता है 729 होता है। तो उस 729 से आप 1 माइनस कर लें, 729 से 1 माइनस कर लें तो 728 आ जाएगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन बताया। सॉरी, इसमें 5 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।